थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, ग्लोरी टू गॉड जीसस। हेवले पे इंदोला प्रसारे कर्म संद्रिका। प्रभु आज के लाइव स्ट्रीम को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। और खुदा अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं प्रभु जी। इस लाइव स्ट्रीम को शुरू करते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर एक एक जन को बरकत आशीष देना परमेश्वर। आज एक जन को तेरे हाथों में समर्पित कर दे प्रभु जी। आज परमेश्वर पर जी एक एक बड़ी बरकत के साथ परमेश्वर ब्लेस हो जाए परमेश्वर। ऐसा होने दे तेरा आत्मा एक ही लाइफ च काम करे आज का परमेश्वर जी। धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह। ऐसा होने दे परमेश्वर। तू स्तुतियां जो विराजमान है हमारे बीच में हाजरत नाजर खुदावन। तेरी दया तेरी कृपा जो एक एक जन के ऊपर हो यीशु के नाम में। ऐसा होने दे परमेश्वर, ताकि जब परमेश्वर आगे हम आराधना की ओर जाएं उस आराधना अभिषेक से सब ब्लेस हो जाएं, क्योंकि आराधना द्वारा बंधन जुए टूटते यीशु के नाम में। ऐसा होने दे हर एक जुआ हर एक बंधन लाइफ में टूट जाए यीशु के नाम में आराधना के अभिषेक के द्वारा। तो आगे जो हम पवित्र कलाम की ओर जाएं उस कलाम को भी सुनने से पहले, ताकि मेरे परमेश्वर वो कलाम जो बहुत ही सा कार्य करे आज की तरह आत्मा एक ही जन के साथ बात करे वचन से, ताकि वो ब्लेस होने पाए वचन लाइव वचन रिसीव और ग्रहण कर पाए। बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे परमेश्वर। इनको रिसीव करने में मदद कर सके। इनका मन को तैयार करना, रेडी करना वचनों के अनुसार, आराधना के अनुसार परमेश्वर, प्रार्थना के अनुसार। ऐसा होने दे परमेश्वर। रवा शेंदला रगवला रकर सेंद्रे ग्रे सेंद्रिखा। ये छोटी जी प्रार्थना इस तरह सामर्थ्य उधर कवर करते पकड़ के सौंपते सुन लिया ग्रहण कर लिया। हाँ और हम उत्तर दे मांगने मांग के 5 की निर्जकेशन में। आइए हम आराधना सॉन्ग की ओर जाएंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु की महिमा हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु स्तुति हैं विराजमान। आप भी मेरे साथ मिलकर स्तुति कीजिए, ताकि आज परमेश्वर स्तुतियां दे विच विराजमान है। और जब हम स्तुति करते हैं तो प्रभु सचमुच हमारी लाइफों से खुश होता है। हम प्रभु की और नजदीकी में जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी, पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी। ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी। पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी, पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी। ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी। गाते हुए तेरी शफकत दे गीतानु गावा, मैं ता सराई जगनू सुनावा। हालेलुया। तेरी शफकत दे गीतानु गावा, मैं ता सराई जगनू सुनावा। मिलके तारीफ होवे यीशु नासरी, मिलके तारीफ होवे यीशु नासरी। ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी। पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी, पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी। ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी, ऐसा फज कर यीशु नासरी। तेरा रुतबा यीशु सभी तो आला, तेरा नाम बड़ी शानी वाला। गाते हुए तेरा रुतबा यीशु सभी तो आला, तेरा नाम बड़ी शानी वाला, तेरा नाम बड़ी शानी वाला। तेरी बंदगी करा में मेरे यीशु नासरी,
बंदगी करा में मेरे यीशु नासरी, तेरी बंदगी करा में मेरे यीशु नासरी, ऐसा फजल कर 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 यीशु नासरी, पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी, पाकी हजूरी होवे तेरी नासरी, ऐसा फजल कर यीशु 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 नासरी, मिलके तारीफ होवे यीशु नासरी, मिलके तारीफ होवे यीशु नासरी, ऐसा फजल कर यीशु नासरी, ऐसा फजल कर यीशु नासरी। सचमुच खुदावंद, जब हम सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं जहाँ पर, क्योंकि हम सब शरीरों में अलग हैं लेकिन आत्मा में इकट्ठर हैं, जब हम इकट्ठर होते तेरा रूह तेरा पाक हर एक जगह पे मौजूद होता है। तो सचमुच आज तेरा रूह तेरा पाक रूह एक एक प्लेस जिस जिस स्थानों में मेरे बहन भाई बैठे हैं सभी जगह पे मौजूद है। मैं विश्वास कर दिए तुसी इस आराधना के विषेदरा भर चुके यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम आगे पवित्र कलाम की ओर जाएंगे, जो परमेश्वर आज कलाम परमेश्वर जो मेरे द्वारा लेके आया कि आज पवित्र वचनों के अनुसार प्रभु क्या बात करना चाहता, कौन सी आशीष देना चाहता, आज पवित्र कलाम के द्वारा आज हम सीखेंगे पवित्र कलाम के द्वारा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है, अगर वो बाहर भी हैं, अगर है भी घर में है लेकिन बाहर है तो कोई बात नहीं, वो सुन सकते हैं। सुनने से विश्वास भी बढ़ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जिसके पास अपने अपने हथियार है वो तो खोल सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खोलिए मत्ती दी अंजील 10 अध्याय की हम 32 और 33 आयत में जानेंगे कि प्रभु आज वचनों के अनुसार हमसे क्या बातें करना चाहता है। प्रेज गॉड। तो मेरे साथ निकालिए अपनी बाइबल को, खोलिए मत्ती दी इंजील 10 अध्याय की 32 और 33 आयत में देखेंगे आज। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसमें हम आज के टॉपिक, इसका जो मेन टॉपिक है वो है यीशु मसीह को स्वीकार करना या फिर अविस्वीकार करना। आज का जो टॉपिक हमारे लिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना या अविस्वीकार करना। आज का ये टॉपिक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। किस तरह हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ होएगा। अगर हम अविस्वीकार करते हैं तो उससे हमारे लिए कौन सा लाभ नहीं हो सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम जानेंगे, हम मत्ती 10 दी 32 और 33 आयत में लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसमें मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। प्रेज गॉड। और 33 में लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। देखो, प्रभु यीशु मसीह को जब हम मनुष्य के सामने स्वीकार करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के सामने उस चीज का स्वीकार करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या होता है जब हम मानते हैं, अगर धरती में मानते हैं तो हमारा स्वीकार कहाँ होता है, पिता के सामने स्वर्ग में। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या, स्वर्गीय मनुष्य के सामने मान लो हमने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा, तो स्वर्ग में भी हमारा इनकार किया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या किया जाएगा, हमारा इनकार किया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो अगर हम इन्हीं वचनों का हम लुक्का में देखेंगे, लुक्का 12 की और 8 और 9 में लिखा है, लुक्का
लुक्का दी अंजील 8 और 9 आयत। प्रेज गॉड। 12 की 8 और 9। इसमें क्या लिखा? इसमें भी यही बात लिखी है, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। प्रेज गॉड। किसके सामने? स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु 9 में लिखा, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने भी क्या किया जाएगा? इनकार किया जाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या किया जाएगा? इनकार किया जाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। स्वर्गदूतों के सामने। हमने यहाँ देखा मती की अंजील में, वहां 32 और 33 में ये लिखा था, इसमें लिखा जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, परमेश्वर कह रहा है, कहता उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसको क्या मान लूंगा। तो अगर वो मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर रहा है तो कहता है उसमें मैं भी कहता अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। अगर हम उसी वचन को हम लुका 12 की 8 और 9 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने कहता मुझे मान लेगा, मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लेगा। प्रेज गॉड। अगर वो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा तो उसका कहना उसका पिता के स्वर्गदूतों के सामने उसका भी इनकार किया जाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। अभी हम जानेंगे वो किस तरह। प्रेज गॉड। हालेलुया। अभी हमने मानना कैसे प्रभु को। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार कर लोगे, मान लोगे, तो जो स्वर्ग में मेरा पिता परमेश्वर उसके सामने भी आपका स्वीकार किया जाएगा। प्रेज गॉड। पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, वो कैसे होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर हम मानते हैं तो हमारा स्वीकार कब होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। अब हमने मानना कैसे है। प्रेज गॉड। हालेलुया। उन्होंने तो बोल दिया स्वर्गीय पिता भी स्वर्ग में उसका स्वीकार करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हमने मानना कैसे? पवित्र कलाम वचनों के अनुसार। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि वचन किया परमेश्वर। जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं इसी वचन को, यूहन्ना 1 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज गॉड। हालेलुया। शुरुआती में क्या था? उत्पत्ति में क्या था? जब हम शुरुआत हुई है तब क्या था? तब भी तो वचन था ना। प्रेज गॉड। हालेलुया। चाहे चलो ठीक है शब्दों के द्वारा उसकी रचना की गई, शब्द बोला गया, पहले शब्द था। प्रेज गॉड। हालेलुया। वचन था पहले भी। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या था पहले? को अगर जानना है, स्वीकार करना है तो पहले हमें लिखित वचन को पढ़ना पड़ेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमारे पास है, प्रभु का हथियार हमारे पास है, तो हमने क्या करना है? इसे पढ़ना है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, समझो वचन को पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर को पढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को हम वचन पढ़ते पढ़ते स्वीकार करी जा रहे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो स्वीकार करी जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन किसी का परमेश्वर। शुरुआती आदि में भी परमेश्वर का वचन था। उसी वचन को अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के ऊपर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। तो कहते हैं अगर मनुष्य के सामने, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं वहाँ क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग वहां पर जब फर्स्ट टाइम आते तो वहां अंगीकार करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। किस चीज का अंगीकार करते हैं? तो इसी में तो वो मनुष्य को स्वीकार करने की बात की, लेकिन हाँ पहली बार फर्स्ट टाइम कोई बंदा आता है वहां पर चर्च में, तो वो क्या होता है? किस चीज का अंगीकार करता है? अपने पापों का अंगीकार करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। पहले तो वचन को सुनता है, अंगीकार भी बाद में रह गया। पहले वो क्या करता है? वहां पर जो वचन बोया गया है, जो बोला जा रहा है, उनको स्वीकार करता है। प्रेज गॉड। जब उसको वचन को सुनने के द्वारा विश्वास हो जाता है तो अंगीकार तो बाद में होता है, लेकिन जब वो स्वीकार करता है वचन, उसको वचन पर भरोसा हो जाता है क्योंकि वचन परमेश्वर है। प्रेज गॉड। तो फिर क्या करता है? उस वचन जो परमेश्वर है उसके ऊपर बिलीव करने लग
जाता है, प्रेज गॉड। तो जब वो बिलीव करता है, उसको स्वीकार करता है, तो स्वर्ग में पिता भी उनको स्वीकार करता है, प्रेज गॉड। क्योंकि वहां पर उन्होंने मनुष्यों के बीच में बैठ के क्या किया, प्रभु के वचन को स्वीकार कर लिया, प्रेज गॉड। क्या किया, वचन को स्वीकार कर लिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या किया, वचन को स्वीकार कर लिया। अभी देखो, मान लो कोई बंदा फर्स्ट टाइम चर्च में गया है, वहां पर वो चाहे देखने के लिए गया, कैसे भी गया है, लेकिन चाहे उन्हें कोई लेके गया, तू जाके देख वहां पर कितने बड़े प्रभु काम करता है, चाहे कैसे भी चला गया, लेकिन वो गया तो चला ना चर्च में। तो वहां पर क्या हो रहा है, वचन हो रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु अपने दास द्वारा जब वो वचन दे रहा है, तो वचन को सुन रहा है, प्रेज गॉड। सुन रहा है, सुन तो कानों के द्वारा रहे ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब वो सुन रहा है, तो जो जो वो सुन रहा है उसके अंदर जा रहा है, प्रेज गॉड। चाहे उसके पास बाइबल नहीं है तब तक, लेकिन वचन को तो सुन रहा है ना। जब वो सुन रहा है तो वो वचन को स्वीकार कर रहा है, लेकिन स्वीकार कहां पर कर रहा है, वो मनुष्यों को बीच में बैठ के प्रभु के वचन को स्वीकार कर रहा, स्वीकार कर रहा, समझो परमेश्वर को स्वीकार कर रहा, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यही प्रभु का वचन कहता है, कहते जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा और उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो बीच में बैठ के प्रभु के वचन को स्वीकार कर रहा है, प्रभु को मान रहा है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के बीच में बैठ के स्वीकार कर रहा, तो फिर क्या कर रहा है, वो मान लिया उसने वचन के अनुसार कि यही प्रभु है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब उन्होंने मान लिया, चलो ठीक है, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा तो आगे चल के लेगा ना, लेकिन वो आया तो फर्स्ट, उनके पास बाइबल नहीं है, उन्होंने रीड नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुना अपने कानों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु, उसके द्वारा उद्धार है, उसके द्वारा मुक्ति है, उसके द्वारा मुक्ति और उद्धार कहीं भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मुक्ति और उधार है, प्रेज गॉड। वही राह सच्चाई जीवन मार्ग है, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके सिवा हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब वो मान रहा कि इसके द्वारा उधार है, प्रभु यीशु द्वारा उधार है, मुक्ति है, वो वचन को जरा विश्वास कर रहे, लोगों के बीच में बैठा स्वीकार करी जाए। जब वो स्वीकार कर रहे, विश्वास कर रहे वचन के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह जो देखो वहां पर स्वर्ग में क्या है, उसके सामने भी उसका स्वीकार हो चुका, प्रेज गॉड। क्योंकि वहां पर मनुष्य के बीच में बैठ के वो स्वीकार कर रहे हैं वचन को, मान लो परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, वचन परमेश्वर है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब स्वीकार कर रहे हैं तो उसका तो उद्धार होना ही होना ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु ने भी उसको कबूल कर लिया, प्रेज गॉड, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के बीच में बैठ के वचन को सुना और स्वीकार किया, विश्वास किया वचन के ऊपर, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि धन्य वो मनुष्य जिन्हें मुझे बिना देखे विश्वास करता है कि प्रभु, हाँ, प्रभु ही परमेश्वर है, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी देखो, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसने भी जाना प्रभु को वचनों के अनुसार पढ़ के उसके ऊपर विश्वास करके प्रभु को जाना कि प्रभु ऐसा दिखता है, प्रभु ऐसे काम करता है, प्रभु ही परमेश्वर, उसके द्वारा उद्धार है, उसके द्वारा मुक्ति है, उसके द्वारा हमारा जीवन सफल होगा, उसके द्वारा हमें युग युग का जीवन मिलेगा, उसके द्वारा ही हमें छुटकारा मिल सकता है, पाप और गुनाहों से, हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं, उसके द्वारा हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार जीवन बदल सकता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब कुछ वचन के अनुसार ही होता है ना, क्योंकि जब हम वचन के ऊपर फेद करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, जब हम फेद करते हैं तो फिर क्या होता है, तो वहां पर स्वर्ग में भी हमारा स्वीकार हो चुका होता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर चाहे किसी ने नहीं देखा, हमने भी प्रभु को जाना तो वचन को पढ़ के ही जाना कि प्रभु ऐसा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को कोई रूप आकार नहीं है, प्रभु निरी अग्नि है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मनुष्य को प्रभु ने शक्ल दी है ना, उनको रूप दिया, जैसे अभी हमें देखो, अभी मुझे और तुझे, आप सबको रूप का आकार दिया, देखो प्रभु ने हमें रूप दिया है, प्रभु ने हमें चेहरा दिया है, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अगर हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं दिखते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, ऐसे नहीं देखते जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं, कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है, प्रभु वैसे नहीं दिखते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो तो किसी फिल्मी एक्टर, बॉलीवुड एक्टर के द्वारा, किसी के द्वारा सीन जिन्होंने किया है ना, उन एक्टर के द्वारा, उस इंसान के द्वारा बनाई गई वो वीडियो है, वो जो पोस्टर है, वैसे ही उन्होंने छाप दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कई लोग उस पोस्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, एक बोलते हैं कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह दिखता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं दिखता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे प्रभु ने हमें रूप का आकार दिया, हमें स्वरूप दिया, हमें चेहरा दिया, वैसा प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु पूरी निरी अग्नि है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम चूल्हे में
जलती हुई अग्नि को देखें तो क्या अग्नि का कोई रूप देकार होता है? क्या उसका चेहरा है वो? क्या वो उनका चेहरा हमारे जैसा है, जहाँ आपके जैसा, जहाँ किसी और इंसान के जैसा? नहीं, वैसा चेहरा नहीं है, वो पूरी आग है। अगर आग किसी कपड़े को लग जाए पूरी तरह जला के नष्ट कर देगी। प्रेज गॉड हालेलुया। तो प्रभु वो पूरी भस्म करने वाली अग्नि है। प्रेज गॉड हालेलुया। तो उसका कोई रूप आकार नहीं है। अगर हमने विश्वास करना तो वचन को पढ़ के ही विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह वचन को पढ़ के हम विश्वास करेंगे, प्रभु ऐसे हमारे लाइफ में काम कर सकता है। प्रभु के वचन के ऊपर फेद करेंगे। हम वचन के ऊपर फेद कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेद कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर के ऊपर फेद कर रहे हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। किसके ऊपर फेद कर रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर फेद कर रहे हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। अगर हम सोची जाएंगे कि ऐसा पोस्टर बना है तो हमें उसी के ऊपर, उस शक्ल के ऊपर हम सोचेंगे ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, हम उसे, उस चेहरे को अपने अंदर अगर ढाल लेते हैं तो वो क्या होता है कि मूर्ति पूजा के समान हो जाता है। प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अगर हम पुराने नेम में पढ़ते 20 में, जहां पर उनके जो हुक्म दिए गए उसमें लिखा है कि किसी की अपने अंदर मतलब छवि भी मत बनाना। प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि वो जो उनकी वो पिक्स बनाई गई है, जो फोटो बनाई गई, पोस्टर बनाया गया, वो तो किसी एक्टर की जो उन्होंने वो वैसा ही उन्होंने वो अपना वस्त्र वैसा ही उन्होंने डालकर वहां बनाई हुई है पिक्चर, है ना। तो हम ऐसा नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। तो अगर हम उसी पिक्चर को अपने दिल में समा लेते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं प्रभु यीशु मसीह का चेहरा ये, हम हर वक्त उस चेहरे को घुमाई जाएंगे अपने अंदर, तो हम तो किसी इंसान के चेहरे को घुमाई जा रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु को कोई रूप स्वरूप तो है ही नहीं है। प्रेज गॉड। उनका न रूप है न आकार है, पूरी निरी एक अग्नि है। प्रेज गॉड हालेलुया। तो अगर हम उस चेहरे को अंदर ले लेंगे तो हम फिर वे क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हम क्या, अगर हम किसी चेहरे को अंदर ले लेते, उसका वचन ये भी कहता है प्रभु का कि आप जिस चेहरे को अगर अंदर घुमा रहे हो ना, वो अंदर ले लिया चेहरा आपने, उस चेहरे को आप बार बार अंदर में देख रहे हो, तो उसके साथ आप मन में भी विचार कर लेते हो। प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि सोच रहे हो ना। प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि चाहे आप चेहरे को अंदर ले रहे हो लेकिन विचार तो हो रहा है ना। प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। प्रेज गॉड हालेलुया। हमने किसी पोस्टर बने ऊपर ये नहीं कहना प्रभु ऐसा है। हमने केवल प्रभु के वचन को पढ़ के जानना है कि प्रभु ऐसा है। प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु जो वचन कहता है वचन के ऊपर फेद करना, उसके अनुसार जब हम फेद करेंगे, ऐसा प्रभु है, प्रभु मतलब काम करेगा। जो प्रभु के कार्यों का वर्णन जो बाइबल में दिया गया, जब हम उसको अंदर लेते हैं, उसके अनुसार हम कार्यों को करना शुरू करते, सचमुच ही हमारी लाइफ में बड़े काम होते हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। जब बड़े काम होते हैं तो फिर क्या होता है? तो जो हमारा प्रभु के ऊपर फेद है, उसके वचन के ऊपर फेद है, वो पक्का हो जाता है। प्रेज गॉड हालेलुया। तो हम स्वीकार करे जाते हैं स्वर्ग में। प्रेज गॉड हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि हमने मान लिया ना, हमने चर्च में गए हैं, हम मनुष्यों के बीच में बैठे हुए, वहां भी तो मनुष्य ही बैठे हुए हैं ना हमारे जैसे। प्रेज गॉड हालेलुया। तो प्रभु का वचन हो रहा है, हम वचन के ऊपर फेद कर रहे हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं वचन के अनुसार। ठीक है, जिनके पास बाइबल है वो पढ़ के उनको रिसीव कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, तो मान रहे हैं। तो हमारा जो स्वीकार है वो कहाँ पर हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है। प्रेज गॉड हालेलुया। कहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है? स्वर्ग में पिता के सामने हम स्वीकारे जा रहे हैं। प्रेज गॉड। आमेन। हालेलुया। हम क्या जा रहे हैं? स्वीकारे जा रहे हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। तो अगर हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे? 33 में अगर हम उसका इनकार करते तो फिर क्या होगा? प्रेज गॉड हालेलुया। हम देखते हैं 33 में, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। प्रेज गॉड हालेलुया। हालेलुया। आज मान लो एक मनुष्य वहां पर चर्च में जा चुका है। कहाँ पर जा चुका है? चर्च में। चाहे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, कहीं तो मुझे लगता है सालों बार चलते हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। चलते हैं, लेकिन उनको फिर भी फेद नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। प्रेज गॉड हालेलुया। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी लाइफ जितना टाइम काम नहीं होता है ना कोई, उनको फेद होता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि प्रभु नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो वचन बोया जा रहा है, जो वचन सुनाया जा रहा है, उनको वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर फेद नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचते हैं
कि अगर हम इसके ऊपर अगर बिलीव नहीं करेंगे काम ऐसे ही हो जाएगा, प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करने के अनुसार सब कुछ होगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ होगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे वो मनुखा लिए असंभव चीज है लेकिन प्रभु लिए संभव है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या है, जब हम जेकर मान लो हम चर्च में जा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वचन हो रहा है, हम फेद कर रहे हैं, रिसीविंग करी जा रहे हैं, प्रभु ऐसा है, प्रभु हमारे में काम करेगा, तो फिर उसको फेद करने के अनुसार हम अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं वचनों के अनुसार, तो फिर क्या होता है, हम स्वीकारे जाते हैं। अगर हम इन चीजों को नहीं भी करते, सेकंड पॉइंट के अनुसार, अगर हम वचन को सुनते भी जा रहे हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं, उसके ऊपर फेद नहीं कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा काम तो हो नहीं रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया, ये सोच रहे हैं कि हमारा काम हो नहीं रहा है, हमें क्या जरूरत है प्रभु के वचन के ऊपर फेद करने की, तो फिर क्या कर रहे हैं, हम इनकार करी जा रहे हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वचन सुन रहे हैं वहां पर क्या कर रहे हो आप, क्या करें, वचन सुन के भी इनकार करी जा रहे हो, लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टेस्टमनी हो, आप सुन रहे हो, गवाहियां हो रही है, लेकिन आपको फिर भी विश्वास नहीं है, प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन को सुन रहे हो, फेद नहीं आ रहा है, प्रेज गॉड, तो वहां बैठे आप क्या कह रहे हो, एक ही चीज को बोल रहे हैं, अगर मेरी लाइफ में काम नहीं हो रहा है तो मैं वचन के ऊपर फेद नहीं करूंगी, क्योंकि इनकारी करी जा रहे हो वहां मनुष्यों के बीच में बैठ करी, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कई घरों में भी ऐसा करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके मान लो बहुत सारे मेंबर मसीह है, कुछ नहीं भी है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ से अगर काम नहीं होता है तो वो क्या घर में भी इस चीज को बोलते हैं कि हमारी लाइफ में काम नहीं हुआ तो हम क्यों फेद करें। तो वो अगर इनकारी करी जा रहे हैं तो वो भी तो मनुष्यों के बीच में इनकारी करी जा रहे हैं, चाहे घर में बैठ के करी जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का तो इनकार हो रहा है ना, चाहे चर्च में बैठ के कर रहे हैं लेकिन इनकार तो हो रहा है ना प्रभु के वचन का, प्रभु के लिए तो आप आविष्कारे जा रहे हो ना, प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि आप इनकार करी जा रहे हो। तो फिर स्वर्ग में भी प्रभु का वचन कहता है आप पिता के सामने भी आविष्कार किए जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या किए जाएंगे, आविष्कार किए जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्वीकारे जाएं तो फिर प्रभु के वचन को पढ़ के, प्रभु के वचन को सुन के उसके ऊपर फेद करना है, उसके ऊपर चलना है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है, ये अनुमान लगा के, ये विश्वास रख के प्रभु विच बढ़ते रहना, चलते रहना है, प्रभु के वचन को फॉलो करते रहना है। ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 बार गए, कहते काम नहीं हुआ है तो हम क्यों प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें। अगर ऐसा करके आप तो अनकारी करी जा रहे हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर अनकारी करी जा रहे हो तो आविष्कार तो स्वर्ग में हो रहा है ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर आप स्वीकार करी जा रहे हो, प्रेज गॉड, हालेलुया, अगर आप स्वीकार कर रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं मुझे फेद है, अगर इनकी टेस्ट मनी आ रही मेरी भी टेस्ट मनी आएगी, इनकी लाइफ में प्रभु बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मेरी लाइफ में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, इन्हीं वचनों को ऊपर विश्वास करने के द्वारा, फेद करने के द्वारा, इसके ऊपर चलने के द्वारा, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के द्वारा हर रोज क्या है, जैसे कि हर हफ्ते बाद हम चर्च जाते हैं, रेगुलर चर्च जाने के द्वारा हमारा भी ये काम होगा ही होगा, हमें फेदा प्रभु के ऊपर, क्योंकि जदों हम प्रभु के ऊपर वचनों के ऊपर फेद करना शुरू कर देते हैं, स्वीकारे जाते हैं प्रभु के घर में, तो फिर क्या होता है, तो जो हमारे लुके हुए काम है वो होने शुरू होते हैं, लेकिन होते धीरे धीरे है, लेकिन धीरज बराई रखना पड़ता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। कईयों के काम है वो जल्दी जल्दी होते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कईयों के काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कईयों के काम थोड़ा देरी लगा के होते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि कईयों काम थोड़ा देरी लगा के होते, लेकिन उसके लिए हमें धीरज बना के रखना पड़ता है, प्रेज गॉड। अगर धीरज बना के हम नहीं रखेंगे तो फिर क्या, कौन सा हम इस वहां पर स्वीकार हुए जाएंगे, प्रेज गॉड, वचन के अनुसार, फिर क्या का हम स्वीकार नहीं होंगे स्वर्ग में, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते रहना, जब तक मिल नहीं जाता तब तक प्रभु के पीछे चलते रहना, अगर मिल भी गया तब भी पीछे चलते रहना, प्रेज गॉड, प्रभु के ऊपर, उसके वचन के ऊपर फेद करते रहना, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते रहना, वचनों के अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत करते रहना, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कहना प्रभु तू मुझे कुछ दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, चाहे तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, चाहे मेरे लिए कोई आशीष तू मुझे आज दे, कल दे, या परसों दे, या
सालों बाद दे, लेकिन मैं तेरे विच बनी रहूंगी, तेरे वचनों के ऊपर फेद करके उसके अनुसार अड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी, तो फिर क्या करूंगी प्रभु, मैं स्वीकार हमेशा तेरे स्वर्ग राज में रहूंगी, तो फिर क्या तेरे सामने से हमेशा स्वीकार रहूंगी, तो जो कुछ तूने मेरी लाइफ के लिए रखा है तो वो तो मुझे मिल जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर धर्म के राज की खोज करेंगे वो भी किसके द्वारा करेंगे, वचनों के अनुसार करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो भी किसके द्वारा करेंगे, वचनों के अनुसार। क्या करेंगे, वेट करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वचनों की खोज करेंगे बिलीव करके। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अभी अगर हमने खोज भी करनी तब भी किसके द्वारा होगी, वचन के अनुसार होगी ना। बिना वचनों तो कोई भी हमारी खोज नहीं है। अगर हम संसारिक वस्तुओं की भी खोज करते हैं उसके लिए भी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके लिए क्या करने, काम भी करना पड़ेगा ना, कुछ जोड़ना पड़ेगा, पैसे जोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जोड़ के उस चीज को पाने के लिए हम कितना परिश्रम करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना परिश्रम करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, धीरज बनाई रखना है। अगर आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, सालों बाद मिल रहा है, 2 सालों बाद मिल रहा है, लेकिन बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना। तो हमने क्या करना, प्रभु के वचन के ऊपर फेद करके उसके अनुसार चलते रहना, अपना जीवन व्यतीत करते रहना। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। तो फिर क्या होगा, हम तो स्वीकारे, तो हम स्वर्ग में जा चुके हैं, फिर क्या होगा, तो हम धरती में भी मनुष्य के सामने भी स्वीकारे जा चुके हैं। कैसे स्वीकारे जा चुके हैं, क्योंकि हम अगर चर्च जा रहे हैं तो प्रभु देखता है ये मनुष्य में बैठ के वचन सुन रहे हैं ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या है, यहाँ बैठ के भी स्वीकार करी जा रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर घर में भी बैठा हुआ तो प्रभु की बातें कर रहा है, प्रभु के वचनों को सुन रहा है, प्रभु के वचनों के बारे में किसी को बता रहे, तब भी तो देखो हम स्वीकार करे जा रहे हैं प्रभु स्वर्ग लोग में। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहाँ स्वीकार करे जा रहे हैं, स्वर्ग में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो हम स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, इनकार करी जा रहे हैं, तो फिर स्वर्ग में भी हम इनकारे जा चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हम हमेशा ही स्वीकारे रहें प्रभु के स्वर्ग राज्य में, तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, प्रभु का गलत वचनों का गलत अंगीकार नहीं करना है। हमने क्या करना, पॉजिटिव वर्डों को निकालते रहना है कि प्रभु ने उसकी लाइफ च काम कर दिया तो मेरी लाइफ च जरूर करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, इस वचन के ऊपर मैंने पढ़ के फेद करना है, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, तब ही क्या है, मैं पूरी तरह स्वर्ग में स्वीकारी जाऊंगी। प्रेज गॉड। जब ही हम काम करते रहते हैं स्वर्ग में, तो हम परमेश्वर के सामने स्वीकारे जाएंगे, जा चुके हैं। बल्कि जो मान रहे हैं, जो इसके अनुसार चल रहे हैं, जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे उनको मिला कुछ चाहे नहीं मिला, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं, उनको मिलेगा, प्रभु उनको देगा जरूर, क्योंकि वो स्वर्गीय राज्य की खोज कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके वचनों को, दिते हुए वचनों को पढ़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, हर वो चीज जो परमेश्वर वचनों से आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सचमुच वो राज्य में तो स्वीकार हुए हैं पिता के सामने। तो यहाँ धरती में जो कुछ भी हम करी जा रहे हैं, मालूम ये नहीं कह रही संसारिक चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, संसारिक मनुष्यों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि संसारिक बातों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बातें कर रही हूँ जो स्वर्गीय वचनों की बात कर रही हूँ। अगर आज हम अपनी फ्रेंड या मित्र को कोई वचन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रभु का वचन ये कह रहे हैं कि आप भी अगर चर्च जाओगी तो आपका भी ये प्रभु आपको जीवन देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का वचन दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो अगर वो विश्वास कर रहे हैं, हाँ अगर इसकी लाइफ से काम हो रहा है तो मुझे भी जाके देखना चाहिए, अगर वो वहां स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी रूह तो बचेगी ना, तो उसका फल उनको भी मिलेगा, तो फिर उनको तो मिलना जो स्वीकार कर रहे हैं, जो उस रूह को बचा रहा है उनको भी फल मिलेगा, तो वो भी स्वर्ग राज में वो भी रूह स्वीकारी जाएगी। प्रेज गॉड। वो अविष्कार नहीं होएगी, वो स्वीकार की जाएगी। प्रेज गॉड। प्रभु क्या करेगा, उनको भी स्वर्गीय राज में स्वीकार करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसा करके क्या है, हम प्रभु के किंगडम के लिए काम भी कर सकते हैं, तो ऐसे हम स्वर्गीय राज में स्वीकारे भी जा सकते हैं। तो हमने निकार कभी नहीं करना कि प्रभु मुझे दे नहीं रहा है, तुमने बोलना एक ही विश्वास रखना है। प्रभु का वचन तो यही कहता है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास करने वाले सब कुछ संभव है, तो विश्वास कादे ऊपर करना, प्रभु के वचन के ऊपर है। जब हम विश्वास करके इंसानों से अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम धरती में भी तो स्वीकारे जाएंगे, तो फिर यहाँ पर हमें
आविष्कार नहीं होंगे, स्वीकार होंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में भी स्वीकार जो हुए हैं तो उसका भी हमें प्रतिफल भी मिलेगा, तो हम सदा ही स्वीकार रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करके उसे हर रोज पढ़ना है, विश्वास करना है, इनकार नहीं करना। अगर कोई थोड़ी मुश्किल भी आ रही है, कोई अगर चलते वक्त मीन्स कि प्रभु के वचन के अनुसार चलते वक्त, प्रभु के घर में जाते वक्त अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ थोड़ा बहुत आपको आपके ऊपर कोई विपदा आ रही है, तो ये नहीं कहना है कि शायद मैं प्रभु के घर में जाने लगी, प्रभु को स्वीकार कर लिया तो इसलिए ये चीजें होगी, ये चीज भी नहीं कहनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि मुश्किलों तो आएंगी, क्योंकि हम धरती पर है ना, इंसानी रूप में पैदा हुए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया था इंसानी रूप धार के, तो तब क्या हुआ था? क्या लोगों ने उनको सताया नहीं? क्या वो प्रभु का काम कर रहा था, अपने पिता की मर्जी को पूरा कर रहा था? क्या लोगों ने उनको सताया नहीं? बहुत सताया। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर भी उन्होंने काम करते रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो उसके पिता ने उनको आज्ञा दी, उनको कामों को पूरा करने के लिए वो धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आया था, फिर भी उन्होंने उस कार्य को किया जो अपने पिता की मर्जी थी, उनको पूरा किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी उन्होंने उस कामों को किया। क्या उन्होंने ये थोड़ी कहा कि नहीं नहीं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र था, मैं तो मनुष्य रूप धारण करके आया था, मैं तो यहाँ पर अपने पिता की मर्जी पूरी को करने के लिए आया था, लेकिन लोग तो मुझे सता रहे हैं, मुझे नहीं आना चाहिए था। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं करना चाहिए था ये काम, क्योंकि यहाँ लोग मुझे सता रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में आया था ना, मनुष्य बन के। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम क्या है? मनुष्य रूप में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये विपदा, बीमारी, मुसीबत, विपत्ति, मुश्किलें, ये सब तो आती ही रहेंगी। प्रेज गॉड, ये सब तो आती ही रहेंगी। हालेलुया। जब तक हम धरती पर हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में आ गए तो ये चीजें होनी बंद हो जाएंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसके बीच में होके हमने आगे बढ़ना है। प्रेज गॉड। वचनों को पूरा करना है। प्रेज गॉड। प्रभु के किंगडम के लिए खड़े होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के गवाह बनना है, जिंदा गवाह। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपनी गवाही को देके। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने क्या करना है? प्रभु के जिंदा गवाह बनना है। तो उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, चर्च भी जाना पड़ेगा, फेद भी करना पड़ेगा। तो इनकार नहीं करना, स्वीकार करते रहना पड़ेगा। हाँ, जो मैंने प्रभु ने करने के लिए बोल दिया वचन के अनुसार, मैं करूंगा, मैं करूंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे कितना भी दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं करूंगी, मैं करूंगा। प्रेज गॉड। अपने प्रभु के लिए करूंगा, मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करूंगा। अगर वो मनुष्य रूप धारण करके जब जगत में आके वो प्रभु अपने पिता की मर्जी को पूरी कर सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते, क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमें जन्म दिया। अगर हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया है, तो अगर प्रभु के वचन को हमने सुन लिया है, उसके ऊपर विश्वास करके, फेद करके, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना ही करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर मुश्किल आएगी, मुसीबत आएगी, हम क्या करेंगे? हम पीछे हट जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो आविष्कारें जाएंगे ना स्वर्ग में। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि पीछे हटना, कई लोग तो किसी की बातें सुन के पीछे हट जाते हैं। प्रेज गॉड। अरे नहीं 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 नहीं, आपने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, अरे आप तो ये थे, आप तो इस जाति के थे, आपने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, आपने तो वो अंग्रेजों वाले गुरु को पकड़ लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपने तो उसको स्वीकार कर लिया। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु ने तो कोई धर्म जात बनाई ही नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी ने अगर कोई बातें कर रहा है चार, रुकना नहीं है चर्च जाने से, प्रभु के नाम लेने से रुकना नहीं है, प्रभु को आविष्कार नहीं करना है, प्रभु को हमेशा कहना कि प्रभु के वचन के अनुसार कहना कि प्रभु ये वचन में लक्ष्य पूरा करेगा ही करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो प्रभु का वचन कहता है मिलाच पूरा होगा, क्योंकि प्रभु का वचन जो अटल वचन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो हमेशा हमारी लाइफ में पूरा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज तक जितने वचन बाइबल में दिए गए हैं, क्या आविष्कार हुए हैं? क्या पूरे नहीं हुए हैं? पूरे हुए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया।
तो हमने भी क्या करना है, इन वचनों के ऊपर विश्वास करके, फेद करके, तो धरती पर प्रभु को स्वीकार के तो फिर बढ़ते जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो स्वर्ग में पिता के सामने हम स्वीकारे जा चुके हैं। अगर जो कोई आज फर्स्ट टाइम भी सुन रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम वचन पर विश्वास कर रहा है, तो विश्वास करके अगर आगे बढ़ रहा है, स्वीकार कर रहा है वचनों के अनुसार, फेद करके उसके ऊपर, तो वो भी स्वर्ग में स्वीकारा जा चुका है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसको? वचन को। प्रेज गॉड, क्योंकि वचन परमेश्वर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन के ऊपर फेद करके उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज के बाद हमने ऐसा नहीं करना है, जो दूसरों की बातें कम सुनना है, परमेश्वर की बातों को ज्यादा सुनना है। प्रेज गॉड। तो प्रभु का वचनों का इनकार नहीं करना है। प्रभु के जो वचन हमें बोलने के लिए, फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, उनको इनकार नहीं करना है। तो ये नहीं कहना प्रभु ने मेरी लाइफ में कुछ किया नहीं तो इसलिए हम प्रभु का इनकार करते हैं। जहाँ दूसरों ने कुछ बातें बोल दी है, नहीं नहीं ऐसा होता है, वहां चर्च पर आप मत जाओ, जहाँ तक धर्म परिवर्तन होता है तो आप मत जाओ, ये चीजें सुन के रुकना नहीं है, अड़े थे खड़े रहना। सदीपक जीवन उसी में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो स्वीकारे जा चुके आप स्वर्ग में, प्रभु के घर में स्वीकारे जा चुके हो। आपने मनुष्य में बैठ के उस वचन को सुन लिया है और उस वचन को आपने अपने कानों के द्वारा सुन लिया, रिसीव कर लिया है, तो आप स्वीकारे जा चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप इनकारे नहीं जा चुके, आप स्वीकारे जा चुके हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो स्वीकारे जा चुके हैं, तो फिर आप बढ़ते जाओ, चलते जाओ, वचन को पूरा करते जाओ, प्रभु के वचन के अनुसार चलते जाओ, ताकि वचन आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां आज तक आपको कोई भी मनुष्य नहीं पहुंचा सका। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आज तक जहां तक आपको लेके नहीं जा सका, जो कुछ भी परमेश्वर ने करना है आपकी लाइफ में, वो मनुष्य नहीं कर पाए आपकी लाइफ दे विच, तो वो प्रभु करेगा। तो प्रभु विच बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, प्रभु के वचन को स्वीकारे रहना, प्रभु के अनुसार, वचनों के अनुसार काम करते रहना, चलते रहना। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। तो फिर हमारा जो स्वीकार है धरती पर भी रहेगा, मनुष्यों के बीच में भी रहेगा, क्योंकि वचन को स्वीकार है। तो स्वर्ग में पिता के घर में भी, जो पिता के सामने भी हमारा स्वीकार हमेशा रहेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वहां पर तो हमने वचन सुन लिया, विश्वास कर लिया, रिसीव कर लिया, तो स्वीकारे जा चुके हैं। तो हम अगर सदा में उसके लिए बने रहेंगे तो फिर क्या होगा? हम सदा के लिए स्वीकारे रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर हमें वो किंगडम, जिस किंगडम के लिए प्रभु हमें तैयार करता है, जिस किंगडम के लिए प्रभु हमें चुनता है, तो वो उस किंगडम में परमेश्वर हमें प्रवेश करवाएगा। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। उस किंगडम में प्रभु हमें क्या करवाएगा? प्रवेश करवाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या करवाएगा? प्रवेश करवाएगा। तो आज ये डिसीजन किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का डिसीजन होना चाहिए। जहाँ जो लोग मानकर चल रहे हैं उनका डिसीजन होना चाहिए, जहाँ फिर जो फर्स्ट टाइम स्वीकार करे उनका डिसीजन होना चाहिए। किसका डिसीजन होना चाहिए? जो वचन को सुन रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो यहाँ पर अभी और भी जो सुन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सेकंड टाइम से, जो पहले भी वो मानते हैं, सुन रहे हैं, उनका डिसीजन होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनका डिसीजन होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हर किसी मनुष्य का डिसीजन नहीं है, परमेश्वर का डिसीजन नहीं है। इसमें हमने और तुमने विश्वास करके आगे बढ़ना, स्वीकार करना, तो फिर ही हमने स्वीकारे जाना स्वर्ग राज दे विच पिता दे सामने। प्रेज गॉड। उसके वचनों के अनुसार फलवंतों के कामों को करके, तो फिर जो चीजें हमें चाहिए तो वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाएंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? इनकार नहीं करना प्रभु के वचनों का। जेकर इनकार करेंगे तो स्वर्ग में भी आविष्कारे जाएंगे, तो पिता के सामने भी आविष्कारे जाएंगे, प्रभु के दूतों के सामने भी आविष्कारे जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर भी इनकार किया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? मनुष्य के सामने भी अपना स्वीकार करना परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज गॉड। तद ही क्या होना है? वहां स्वर्ग राज दे विच भी स्वर्गदूतों के सामने भी हम स्वीकारे जाएंगे। प्रेज गॉड। पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने हम स्वीकारे जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। आज दे वचन द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आज दे वचन में विश्वास कर दे, लाइफ
30 गुना नहीं बल्कि 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लेके आ चुका। प्रभु तुहानू इन्हां वचनां ते बरकत ते आशीष दे चुका। तुसीं ब्लैस इस वचनों के अनुसार। मैं विश्वास करदी हाँ कि तुसीं इस वचन को जो रिसीव किया, ग्रहण किया, तुसीं स्वीकारे जा चुके हैं। चाहे वो फर्स्ट बार सुन रहा है, चाहे वो सेकंड बार सुन रहा है, चाहे वो महीने का विश्वासी सुन रहा है, चाहे 2 मंथ का विश्वासी सुन रहा है, वो भी सिर्फ पूरी तरह स्वीकारा जा चुका। प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे कोई अनविश्वासी सुन रहा है, वो भी स्वीकारा जा चुका। जो पहले भी ऑलरेडी मसीह में चल रहे हैं, उसके वचन के ऊपर फेद करके चल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी स्वीकारे जा चुके हैं। प्रभु तुहानू इन्हां वचनों ते बरकत ते आशीष दे। आज दे वचन द्वारा तुसीं ब्लेस्ड हो, तो आज दा वचन तुहाडी लाइफ च प्रभु 100 गुना फल लेके आ चुका। यीशु नाम च आमीन। तो आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम छोटी जी पहले हम प्रार्थना करेंगे। आज अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, या फिर थोड़े दिनों का विश्वासी देख रहा है, या फिर अभी तक वो चर्च नहीं जा रहा, या सिर्फ ऑनलाइन सुन रहा है, तो वो क्या करेगा? आज इकरार करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि तुम मेरे सामने इकरार करोगे, ये तुम ये सोचना कि मैं परमेश्वर के सामने इकरार करी जा रही हूँ, इकरार करी जा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब इकरार करोगे तो वहां पिता के सामने भी इकरार होगा, आपका स्वीकारे जाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं कहना है कि मैं तो यहाँ पर बैठ के जहाँ मैं इसको लाइव सुन रही हूँ उसके लिए अपने आप को मैं स्वीकार करी जा रही हूँ। नहीं, क्योंकि मैं तो आपके जैसे मनुष्य हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि जैसे प्रभु ने मुझे चुना तो आपको भी चुना है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनको भी प्रभु आज, अगर वो फर्स्ट टाइम वचन सुन रहा है तो उनको चुन चुका है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज वो स्वीकार करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। आइए अखां बंद कर दे, अपने हथों उठाते हुए प्रार्थना की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड फॉर, धन्यवाद करती प्रभु, तेरा शुक्र कर दिए प्रभु जी। आज के वचनों द्वारा आपने बातें की थी प्रभु जी। आज का वचन तूने कहा जो मनुष्य के सामने प्रभु तूने कहा मेरा स्वीकार करेगा, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज के पिता के सामने, स्वर्ग दूतों के सामने उसका स्वीकार किया जाएगा। तो परमेश्वर प्रभु जी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आज फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो स्वीकार कर रहा है वचनों के अनुसार, परमेश्वर तेरे वचनों के ऊपर फेद करके विश्वास स्वीकार कर रहा है, तेरे वचनों को अंगीकार कर रहा है कि प्रभु मैं तेरे वचन को अंगीकार करके अंगीकार कर रही हूँ, जो कर रहा है मैं स्वीकार कर रही हूँ इस वचन, क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा मुक्ति ते उद्धार नहीं है प्रभु, तेरे द्वारा ही मुक्ति ते उद्धार है, तेरे द्वारा ही सब कुछ संभव है, तेरे द्वारा ही हमें जीवन मिलेगा, तेरे द्वारा ही हमें युग युग का जीवन मिल सकता, तेरे द्वारा ही हमारे काम सफल होंगे, तेरे द्वारा ही परमेश्वर प्रभु जी साढ़े हर एक मार्ग खोले जाएंगे। अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, वो करता है ऐसा, तो परमेश्वर प्रभु जी आज उसको स्वीकार कर, परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज में स्वीकार कर परमेश्वर, आज तेरे दूतों के सामने उसका स्वीकार हो परमेश्वर। अगर वो धरती पर परमेश्वर मनुष्य के बीच में अंगीकार कर रहा है तो उसका स्वीकार होने पाया परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय राज में स्वीकार हो पिता, तेरे किंगडम में उसका स्वीकार हो परमेश्वर प्रभु खुदावंद, तेरे स्वर्ग दूतों के सामने उसका स्वीकार हो स्वर्ग राज दे विच। मेरी प्रार्थना है रबा शेंदले रे बले रेखे रबा शेंदला रबला रबा री बाबा शेंदला रबला रबा रबा री बाबा शिखला रबला रबला रखने में सेखरे करे करे सांबा प्रभु आप आज परमेश्वर जो जो वो अंगीकार कर रहे हैं आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकारे जा चुके से वचन दी ग्रेस में एक जन के ऊपर लीज करती हुई प्रभु यीशु मसीह के सामने आज के वचन की ग्रेस एक एक जन को छू जाए। आज का वचन के लिए काम कर चुका, मैं विश्वास कर दी यीशु के नाम में। प्रशाखा नामा से खेले ब्रेशेखा नामा साको लाप्रा से केरे बेरे 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 बे रबा शिखा लाबरा कर साबा प्रभु ऐसे विकारे जा चुके हैं, जो अंगीकार कर रहे हो स्वीकारे जा चुके तेरे वचन के अनुसार। ओ परमेश्वर स्वीकारे जा चुके हैं, चाहे वो धरती पर अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर, मनुष्य के बीच में अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज में इस वचन के अनुसार स्वीकारे जा चुके। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में प्रशाखा लाब्रा से खेरे बेरे सेंद्री का ये तेरे वचनों के ऊपर पूरी तरह फेद करके प्रभु जी और तेरे में चलते जाएं, तेरे वचनों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं यीशु के नाम में। प्रशाखा लाब्रा खा रामा से खेले ब्रेशी खो राबा प्रभु, जिन्होंने तुझे पहले स्वीकार रखा प्रभु जी ओ और भी परमेश्वर ब्लेस हो चुके आज वचन के अनुसार यीशु के नाम में। रबा शेखेंदोला रबा 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 लिखंदुरे ग्रेसेंद्रे ग्रेसेंद्री
लिखा। प्रभु इन सब के लिए हर एक मार्ग, हर रास्ता खुल जाए यीशु के नाम में। प्राशा नामा से खेले ब्रे शेखो रबा वसी खाला रबा रबा रबा। तूने स्वीकार किया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद कर दी प्रभु जी। जिन्होंने जो जो अंगीकार किया, तुमने उनके अंगीकार को उन्होंने मनुष्य के सामने किया, आपने स्वीकार कर लिया परमेश्वर, अपने स्वर्गीय राज में स्वीकार कर लिया, आपने उनको बरकत दे दी है। धन्यवाद प्रभु। और जो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं उनको परमेश्वर पर तू और भी बरकत दे चुका, उनको ब्लेस कर चुका वचन अनुसार यीशु मसीह के सामर्थ्य अंचा में। ऐसा वचन ब्लेस है, आयदा वचन निकला 30 गुना 60 गुना 100 गुना अजर फल लेके आ चुका है। ऐसा वचन ब्लेस हो चुके, वचन लाइच ब्लेस्ड है, वचन लाइच काम कर चुका है। यीशु मसीह दे नासरी जिंदा नाम च मांग लेते, मांग के पा लेते। आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आशा ब्लेस हो। आज दे वचन के अनुसार प्रभु आपको बरकत दे चुका, मैं विश्वास कर दिया। आज दे वचन अनुसार प्रभु ने तरह से बातें की थी, प्रभु ने वचनों के अनुसार आज आपकी लाइफ को पूरी तरह टोटली चेंज कर दिया। प्रभु ने आज आपकी प्रार्थना को सुन लिया और तुम लोग स्वर्ग में स्वीकारे जा चुके यीशु के नाम में, आमीन। और जो पहले ही ऑलरेडी प्रभु के वचन में थे, जो ऑलरेडी वचन में काम कर रहे थे, जो वचनों के अनुसार काम कर रहे थे, जो वचनों के ऊपर फेर कर चल रहे थे, उनको भी प्रभु ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप शुरू से लेके एंड तक जितने जन जुड़े रहे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको और ज्यादा बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना की ओर जाएंगे और उसके बाद एंड करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हुए प्रभु तेरा शुक्र कर दे प्रभु, जितने जन शुरू से लेकर एंड तक जुड़े प्रभु जी, सबों ने वचनों के अनुसार बरकत पाई, आशीष पाई प्रभु जी। सब वचनों से ब्लेस हो चुके हैं, स्वीकारे जा चुके हैं, और जो पहले स्वीकारे जा चुके थे वो भी और ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। प्रभु आयदा वचन ने लाइफ में काम कर चुका है परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य तेरे वचनों के अनुसार परमेश्वर और ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे यीशु नाम में। और खुदावन इनके परिवार ब्लेस्ड है यीशु के नाम में, आमीन। अगर कोई इनके परिवारों में कोई नहीं भी मसीह में, वो भी स्वीकार करे इस वचनों के अनुसार यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है। और खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो ऑफलाइन में देखेंगे मेरे परमेश्वर, इन वचनों की तरह सेम वचनों की ग्रेस और मसे को रिसीव करें, ब्लेसिंग को पाए मेरे परमेश्वर। वचन उनकी लाइफ में भी काम करे, सेम ग्रेस सेम वचनों के सामर्थ को रिसीव और ग्रहण करे। आज का वचन उनकी लाइफ में भी काम करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, उनके भी परिवार ब्लेस है यीशु के नाम में। और खुदावंद में प्रार्थना कर दी मेरे परमेश्वर प्रभु जी, यूके मिनिस्ट्री को हम ब्लेस घोषणा कर दिए। और खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, तेरे दास पास्टर चंद्र सिंह कंबोज जी को, जो परमेश्वर उन्होंने मुझे अपने पेज के ऊपर इनवाइट किया प्रभु जी, प्रभु उनको और ज्यादा बरकत दे, आशीष दे परमेश्वर प्रभु जी। अपने दास को परमेश्वर प्रभु जी बढ़ोतरी की और बढ़ा परमेश्वर प्रभु जी, और ज्यादा परमेश्वर रूहों को बचा के इनको परमेश्वर प्रभु जी अपने खत्ते विच इनके द्वारा रूहों को बचा के जमा करना परमेश्वर, और भी ज्यादा अपने दास को अनुग्रह बख्श प्रभु, ये तेरे बड़े बड़े कार्यों को और ज्यादा सामर्थ्य रूप में कर सके मेरी प्रार्थना है। और खुदा इनके परिवार को ब्लेस घोषणा करती हूँ, इनकी सारी टीम को ब्लेस घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक बार फिर से परमेश्वर जितने जन देख रहे हैं मैं सबको ब्लेस घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा से मांग लेते, मांग के पा लेते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आई रिसीव्ड, आमीन आमीन आमीन। आशा ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और वचनों के साथ, सामर्थ्य वचनों के साथ। मैं विश्वास कर दिया तानु परमेश्वर और ज्यादा ब्लेस करेगा। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।